बड़े कॉरपोरेट धंधा सेठों के साथ मिलकर किस तरह से किसानों की संपत्तियों पर, जमीनों पर डाका डाल रहे हैं। मजदूरों के कानून खत्म कर दिए उन्होंने। तो पुराने लड़ाई लड़के 8 घंटे का न्यूनतम वेतन का, पुरानी पेंशन के जो कानून बनवाए थे वो खत्म कर दिए। किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की गई और ये जो काले कानून लाए जिसमें 750 किसान शहीद हुए, ये कॉरपोरेट को खेती पर कब्जा करवाने के लिए और हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको खत्म करने के लिए कि सस्ते दामों में वो बड़े कॉरपोरेट अनाज खरीद के अपने गोदामों में रखेंगे और जनता को महंगा बेच के मुनाफे कमाएंगे। उसके लिए पूरे देश के किसान ने जो विदेशी पूंजी की शह पर और हमारे धंधा सेठों की शह पर जो कानून लाए गए थे, लड़ाई लड़के उनको मुंह की खुआई किसानों ने और कहा कि देश में कब्जा नहीं करने देंगे। आज देख रहे हो आप कि किस तरह से चुनावी बॉन्ड लगा करके कैसी कैसी कंपनियों से पैसा लिया सत्ताधारियों ने। आप अंदाजा लगाओ, ईडी लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया और हफ्ते के बाद चुनावी बॉन्ड करोड़ों में जो है वो ले लिया। और ये जो आज एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी के आदमी ने 25 करोड़ का पैसा दिया, वो सरकारी गवाह बन के अब मुकर गया, उसका भी चुनावी बॉन्ड ले रखा है। इसलिए साथियों, आज भगत सिंह और उसके विचारों की और ज्यादा प्रासंगिकता हो गई है। साम्राज्यवाद के खिलाफ, लूट के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, आज दोबारा से वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख रहे हो साम्राज्यवाद किस तरह से इजराइल की पीठ पर बैठ करके निहत्थे लोगों की और महिलाओं की, बच्चों की निर्मम हत्या करवा रहा है। 40,000 लोगों का कत्ल कर दिया और किस तरह से यूक्रेन का युद्ध करवा रहा है, हथियार बेच रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। ये साम्राज्यवाद का रूप है साथियों। वो लूट पर टिका हुआ है, वो जो धन दौलत पैदा करते हैं उनकी लूट करना चाहता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज लड़ाई बड़े कॉरपोरेट धंधा सेठों और जनता के बीच में लड़ाई है। वो राजनीतिक पार्टियों को पैसे दे करके, अपना मीडिया इस्तेमाल करके वो जो अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता है ताकि उसकी लूट चली जाए। हम चाहते हैं कि हमारी राजनीति मेहनत कर जनता इकट्ठी होकर के, जैसे शहीद भगत सिंह उसके साथियों ने कहा था कि हम इकट्ठे होकर के धर्म और जाति से ऊपर उठ करके एकता बना करके हम लड़े। और हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत क्वालिफाइड वकील थे, कितनी डिग्रियां थी, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ करके, संविधान पढ़ करके उन्होंने एक बराबरी कायम करने का, संवैधानिक गणतंत्र मजबूत करने का जो संविधान दिया है, आज उसको खतरा पैदा हो गया साथियों। हमारी संस्थाओं को खतरा पैदा हो गया है, तानाशाही का भूत मंडरा रहा है। विपक्ष को कमजोर करके बड़े बड़े कॉरपोरेट की दलाली करने के लिए ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। ये जो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट का गठजोड़ है, गुजरात इसका नमूना है, गुजरात इसका मॉडल है कि किस तरह से जमीनें और वहां लोगों को लूटा गया और किस तरह से दंगे करवा के उस सत्ता को कायम रखा गया। ये पहचानने की साथियों जरूरत है। पूरे देश में अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है और शिक्षा नीति को खत्म कर दिया। जो भगत सिंह की किताब में इस समय मैं क्यों नास्तिक हूँ और वो अंधविश्वास के खिलाफ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के लोगों को जागरूक करना चाहते थे, वो भगत सिंह हमें दोबारा से उसका संदर्भ जरूरी है। और हमारे नौजवान गाड़ियों पर, बनियानों पर भगत सिंह लिखवा लेते हैं, लेकिन भगत सिंह क्या चाहते थे ये वो उनको जानकारी नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है। और आज सत्ताधारी लोगों ने भी भगत सिंह को याद किया है, बड़े बड़े जुलूस निकाले हैं, माला अर्पण की है, बड़े गुणगान किए हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे भगत सिंह क्या चाहते थे, कैसे
कैसा समाज बनाना चाहते थे, कैसी व्यवस्था लाना चाहते थे, ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अज्ञानता में रखेंगे, हमें जाति और धर्म पर लड़ा करके हमारे संसाधनों को लूटेंगे। ये साथियों वही लड़ाई है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको ये अपील करना चाहूंगा कि एकता बना करके और हमारी आजादी की विरासत को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए आज उन ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा साथियों, जो अंग्रेज का साथ देते थे, जो दंगे करवाते थे, उन ताकतों के खिलाफ आज लड़ना पड़ेगा। यही जो चेतना भगत सिंह से हमें लेनी चाहिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।